तो देखिए फिर से यूएस मार्केट जो है वो एक बड़ा फॉल करता हुआ मार्केट में देखने को मिला है भाई। 2200 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम जहां जो फॉल है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सबसे पहली जो चीज है कि भाई ये जो क्रैश है वो क्या है, ठीक है, क्यों आया, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले ये चीज समझ लो भाई, ठीक है, ये जो डाटा है ना, ये डाटा काफी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहां आप एक चीज ऑब्जर्वेशन करना है। सबसे पहले 1 तारीख को एफआईएस ने 5,900 करोड़ की सेलिंग करी थी, उसके सामने 4,300 करोड़ की डीआईएस की बाइंग थी, ठीक है। 2 अप्रैल को यहां आप देखो 1,530 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी, 2,800 करोड़ की बाइंग थी, ठीक है। देखो मामला कहां से बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो पहली तारीख और दूसरी तारीख के ऊपर आप देखे एफआईएस हावी थे। ट्रंप चाचा के जो अनाउंसमेंट आने वाले थे 2 तारीख को, उससे पहले पहले यहां इन लोगों ने अच्छी खासी सेलिंग कर दी थी एफआईएस ने, ठीक है। तो यहां इन लोगों ने बाइंग भी कर ली थी डीआईएस ने। अब चीजें क्या हुआ, अप्रैल को जब चीजें हमारे सामने आई उस वक्त इन लोगों ने हल्की सेलिंग करी 1,500 करोड़ की और डीआईएस ने उठा लिया माल 2,800 करोड़ का। अब 3 तारीख को हुआ क्या, बेसिकली यहां आप देखे फिर से इन लोगों ने दबा के सेलिंग करी, 2 तारीख से ज्यादा 2,800 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी और उसके सामने डीआईआई ने एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया भैया 200 करोड़ का, ठीक है। मतलब वो रुक गए, जैसे ही 3 तारीख का जो सेलिंग आया वो रुक गए भैया, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और जैसे ही 4 तारीख जो आई 4 अप्रैल, ठीक है, 3,400 करोड़ की सेलिंग दबा कर दी और उसके साथ साथ डीआईआई ने भी 1,700 करोड़ की सेलिंग करी है। तो 4 अप्रैल को दोनों ने मिलकर मार्केट को बेचा है, ठीक है। अब इसके बीच में है अटका हुआ रिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डाटा समझ लिया कि इस वीक में पहला ऐसा दिन था 4 अप्रैल का कि जहां मार्केट में दोनों ने सेलिंग करी है, ठीक। तो अब अगर हम इस मंथ का देखें कि एफआईएस ने क्या किया, यहां आप देख सकते हो एफआईएस ने अभी तक इतना ट्रेडिंग सेशन जो अप्रैल के चले हैं 4 तारीख तक, उसमें इन लोगों ने 13,700 करोड़ की सेलिंग करी है और उसके सामने डीआईआई ने 5,600 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। तो नेट नेट अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां एफआईआई जो है, ठीक है, उनकी मार्केट में सेलिंग ज्यादा है। अभी जो मार्केट में एफआईआई जो है वो हावी होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास की सेलिंग ज्यादा है, ठीक है। अब देखो चीजें क्या हुई, आपको सवाल होना चाहिए कि भैया मार्केट में जो क्रैश आया तो इसमें हुआ क्या। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ट्रंप चाचा ने ना, बात ऐसी चल रही है कि अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी लगा दी। अब देखने वाली चीज है, ऐसा है तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं होगा, बहुत ही सोच समझ के किया होगा, ठीक है। तो देखो चीन ने जवाबी कार्यवाही कर दिया भैया, ठीक है। उन लोगों ने, चाइना ने एक अलग टैरिफ लगा दिया, ठीक है, और जिसकी वजह से एक और वॉर जो है वो छिड़ चुकी है। चीन द्वारा अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 34% का जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई। तो पहला एक रीजन कि मार्केट फॉल क्यों हुआ, क्योंकि टैरिफ वॉर जो है वो और हिट पकड़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि चाइना ने अपना आंसर दे दिया है कि भैया आप लगाओगे तो हम साथ नहीं बैठने वाले भैया, 34% का टैक्स लगा दिया जाओ, ठीक है। तो ये चीज पहली। दूसरी चीज आई ट्रंप ट्रंप के सामने ना, देखो इनकी चीज है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ट्रंप भाई साहब का जो उस ये जो कार्यकाल है उससे पहले जब वो प्रेसिडेंट थे ना, तब इनकी बनती नहीं थी, ठीक है। जेरोम पावेल सर और ट्रंप भाई साहब की बनती नहीं थी। तो अभी क्या है, ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई पावेल जो है, ठीक है, ये पॉलिटिकल चीजें खेल रहे हैं हमारे साथ। क्या चीज है, ट्रंप का कहना है कि भैया इनको करना चाहिए रेट कट, ठीक है। और ये कहते भैया हम अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी मार्केट जो है वो हमें थोड़ा उस तरह, बेसिकली उन लोगों ने अपनी स्पीच में मार्केट का कहीं भी
जिक्र नहीं किया, पर उन लोगों ने एक ही चीज के ऊपर बोला, टैरिफ के ऊपर। ठीक है, टैरिफ जो है वो फेड की चिंता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां चीजें क्या हुई, दोनों के बीच में एक बहस चालू हुई। ठीक है, ट्रंप के बीच में और यहाँ पावेल के बीच में। ट्रम्प भाई साहब कहता है भैया आपको कट करना चाहिए, पावेल साहब कहते हैं भैया अभी हमें टैरिफ वॉर से थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी तानाशोनी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ यूएस डॉलर जो है, ठीक है, उसमें भी एक गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो आप, ट्रंप ने खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार्केट के बाद डॉलर ने साल की सबसे बड़ी गिरावट कर दी। ठीक है, तो जिसकी वजह से रुपया जो है उसको हमें देखना पड़ेगा कि भैया डॉलर जो है वो डाउन हो रहा है तो रुपया क्या अब जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है, पर जिस तरीके से ग्लोबल है, ग्लोबल में तो दिक्कत है। अगर आप देखें डाउ देखे, गिफ्ट निफ्टी देखो 600 पॉइंट नीचे है, 600 पॉइंट भाई। ठीक है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट है। डाउ जोन्स देखो वो भी, ठीक है, डाउ जोन्स में यहाँ 2200 पॉइंट का एक बड़ा क्रैश है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं तगड़ा फॉल है, क्योंकि बेसिकली 500 600 700 800 पॉइंट का कट देखा, पर ये कट अभी बड़ा है, तो ये अब एक सीरियस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। S&P 500 अगर आप देखेंगे 6% का गिरावट है, इसमें आप पॉइंट मत जाना, पर पॉइंट वाइज अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 6% का इधर भी फॉल है, 5.5% का इधर भी फॉल है। नस्टैक में अगर आप जाएंगे यहाँ भी 6% के आसपास का फॉल है। तो बेसिकली यूएस मार्केट में तगड़ी पिटाई होती हुई देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स में भी देखे तो यहाँ आप देख सकते हो, यूरोपियन मार्केट में भी 5.5% के आसपास का एक बड़ा तगड़ा झटका देखने को मिला है। निके में भी अगर आप देखेंगे 4 तारीख के आसपास का जो डाटा है वहां हमें ये देखने को मिल रहा है, देखो 900 पॉइंट का गिरावट है। पर अभी अगर 5 तारीख का देखे ताजा डाटा ये है भैया, 2200 पॉइंट का एक तगड़ा झटका हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो बेसिकली अमेरिका और चाइना के बीच में अब एक नया ट्रेड वॉर शुरू हुआ है। ठीक है, यूएस मार्केट ने अपना काम कर दिया, उसके सामने चाइना ने भी जवाबी जवाब दे दिया। ठीक है, अब उसके बीच में पीटे जाएंगे मार्केट। ठीक है, क्या चीजें हैं क्या नहीं सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है और लाइक करना भूल गए हो, अंगूठा दबा देना भाई, काफी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, आपका भाई सारी कुछ चीजों को आपको अपडेटेड रखता है। ठीक है, लाइक करना, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार इस चैनल के ऊपर आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, ऐसी ही मार्केट में अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, कल जो मार्केट में फॉल देखने को मिला, उससे पहले मैंने आपको एक चीज बता दी थी 3 तारीख को। 3 तारीख को एक चीज बता दी थी कि ये रेंज और ये रेंज कटने दो, ये कटेगा तो यहां से बाजार फटेगा। और डॉट टू डॉट आप देखो मार्केट किस तरीके से, इसका हाई देखो आप, मैंने ये रेंज बताई थी यहाँ 23,213 का एक लेवल बताया था। हाई देख लेना कौन सा है, 23,213 का हाई बना है। और जैसे ही उसको काटा, उसके बाद मार्केट में क्या चीजें हुई आप देख सकते हो, कहां से कहां तक का एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। लेवल इस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना, ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। अब देखो, अब चीजें क्या है वो हम समझ लेते हैं कि भाई अब क्या रियल में कोई बड़ी ट्रैपिंग शुरू होगी। अब देखिए, हम है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और आपके सामने लगा है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले ये देखो आप, ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनी है बियरिश कैंडल। ठीक है, इसके लो को काटना मतलब वहां से मार्केट में बियर्स को बुलावा देना। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था और एग्जैक्टली वही परफॉर्म होता हुआ देखने को भी मिला है। ठीक है, अब चीजें क्या है, देखो मार्केट में ना अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल ऑन राइज चल रहा है मार्केट, मतलब हर एक राइज के ऊपर सेलिंग आ रही है, हर एक मार्केट में बाउंस आ रहा है, फिर मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी तरफ मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी एक आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव मोमेंटम। और यहाँ देखो आप, ट्रैपिंग इधर से शुरू हुई है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया। ठीक है, अपर साइड में यहाँ एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर है। पॉइंट नंबर 1,
ठीक है, पहला पॉइंट निफ्टी के ऊपर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है वो देखना पड़ेगा अगले हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट और बियरिश सेंटीमेंट को दर्शाएगा। ठीक है, क्यों? अब मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट रखना है तो इस रेंज के, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, ठीक है, निफ्टी में अपन का जो व्यू है वो अलर्ट रहेगा। क्लियर बता दो, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो ये चीजें पहले आपने ये समझ ली कि हाँ ये चीजें है। अब देखिए यहाँ अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी पर जाएंगे। ठीक है गाइज, देखो आप शांति से समझना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखो ये अवरली टाइम फ्रेम है, यहाँ मार्च सीरीज शुरू होने से बाद से यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। जब जब मार्केट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से शूटअप किया और उसके बाद धीरे धीरे फॉल किया। ठीक है, अब चीजें यहाँ देखो, ये जो चीज है ना यहाँ इसके सामने यहाँ एक तगड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 23,750 से मार्केट को कंटिन्यूसली रिवर्स किया है और वहां से यहां तक की एक नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ चीजें क्या है, थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये जो चीज है ना, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहां मैंने निफ्टी के ऊपर एक आपको एक चैनल बना के दिया है। देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, फिर मार्केट आता है नीचे, फिर यहां से सपोर्ट लेके फिर से जाता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर यहाँ कहीं रिजेक्शन लेता है, उसके बाद फिर से मार्केट इधर आता है। देखो गाइज ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा शांति से समझना, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, अब देखो यहां मार्केट इस स्ट्रक्चर के पास है जहां से मार्केट बार बार क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है ना। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मार्केट में बाउंस आ रहा है। तो चीजें ऐसी है, 23,000 के लेवल के आसपास मार्केट को रखा गया है। तो पहली चीज तो यह है कि हमें 23,000 और 23,250, 250 क्यों लिया भाई मैंने, 23,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, 250 के ऊपर निकलता है यहां से, तो देखो सबसे पहले इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन निकल रही है जो हमने आगे डिस्कस करी, उसका भी ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो बुल्स को अगर कंट्रोल भी लेना है, ठीक है, तो भी 23,250 से 23,300 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेजर लेवल सबसे पहले आपके सामने क्लियर हो गया कि 23,250, 23,300, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बुल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर बुल्स, इसके ऊपर ही कुछ बुल्स की बात बनेगी, जब तक इसके नीचे है स्टे अलर्ट। ठीक है गाइस, ये सबसे पहले आपने समझ लिया। अब हम गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं कि भाई गैप अप गैप डाउन में क्या सिचुएशन है। अब देखो आपके सामने निफ्टी का 3 आवरली चार्ट रखा है। ठीक है, और यहां आप देखो ये चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, इसके बारे में सिनेरियो समझ लो पहले। यहां मार्केट को साइडवेज रखा था, जैसे ही इस रेंज को नीचे गया मार्केट में तगड़ा फॉल आया, तगड़ा मोमेंटम बाइंग भी आया। उसके बाद जैसे ही मार्केट इधर आया मार्केट को साइडवेज कर दिया, जैसे ही नीचे आया बड़ी बड़ी कैंडल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर गया तो भी आप देखो तगड़ी तगड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली यहां मार्केट में लिक्विडेशन जो है, ठीक है, लिक्विडेशन काम कर रहा है, यहां लिक्विडिटी माउंट हो रही है। ये चीज ध्यान रखना, जितना होल्ड करेगा उतना मोमेंटम के चांसेस ज्यादा बनेंगे। अब ज्यादा तो हम दूर नहीं है, अब समझ लो 22,900 के पास है। ठीक है, सपोज मार्केट 22,750 के आसपास भी आता है, बेसिकली 22,600 का जो रेंज है ना, 22,600, 22,500, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। इस रेंज के नीचे गया
तो ये जो लिक्विडेशन है, ठीक है, थोड़ा हो सकता है वहां थोड़ा होल्ड करवाने की ट्राई करे। इस रेंज के आसपास आया ना, अलर्ट रहना है, ठीक है, अलर्ट ही रहना है। ओवरनाइट ऐसा कुछ भी ना होल्ड करे कि भैया आप फंस जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ही होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ही पॉसिबिलिटीज है ट्रैपिंग के लिए। देखो यहाँ होल्ड करवाया तो उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन कर दिया, ठीक है, तो ये चीजें रहेगी। देखो यहाँ होल्ड करवाया तो सीधा एक बड़ा गैप अप के साथ मोमेंटम करवा दिया, तो ये रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ इसके आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। तो बेसिकली एक लाइन में आंसर दे दूं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल सी बात है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के चलना है। इस रेंज को काटता है तभी फिर से जो बियर्स है वो मार्केट में कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे। इस रेंज के आसपास आता है कुछ भी सिस्टम दिखता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर देता हूँ, वहां आपको जुड़ जाना है। वहां मैं आपको समझा दूंगा कि वहां गैप अप और गैप डाउन की क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ सब चांसेस क्या है, ठीक है। जब तक मार्केट इसको फिल करता है, इसके ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, अलर्ट रह के चलना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट में जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। हाँ, यहाँ से मार्केट इधर भी आता है तो भी यहाँ में देखना है ऊपर की साइड ले जाता है या नहीं। इसके नीचे ले जाता है तो फिर ये लोग ट्रैप करने के लिए क्या करेंगे, बड़े बड़े जो गैप्स है वो क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, वीडियो को सेव कर लेना, जब भी होता है अब आके कमेंट कर लेना कि नहीं भाई आप सही थे। अब देखिए सेंसेक्स में देख लो, हम जो लेवल्स डिस्कस करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये रेंज और ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी, मोमेंटम नहीं आएगा। जिस जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा एक बड़ा मोमेंटम आएगा, एक ट्रेंड आएगा। जैसे ही आप देखो दूसरे दिन हुआ क्या, आप देखो डॉट वहां से रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेक किया, आप देख सकते हो, और ब्रेक करने के बाद क्या चीजें हुई, सारे के सारे जो लेवल थे वो वन बाय वन मार्केट हिट करता हुआ देखने को मिला। और वन साइडेड मोमेंटम, इसको कहते हैं वन साइडेड मोमेंटम। क्लियर बताया था कि वन साइडेड मोमेंटम आएगा और आया भी है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कितना मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज मैंने बताई थी। यहां से आप देख सकते हो 76,200 से लेके यहां से लास्ट वाला आप देखो कहां तक का था, 75,500, ठीक है। तो 700 पॉइंट की रेंज बताई थी, दूसरे दिन 700 पॉइंट तक मार्केट हिट किया, ठीक है। गाइस लाइक जरूर दबा देना, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीजों में, ठीक है। ये वो नहीं है भैया चार्ट खोल के बोलना शुरू, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, इतने में समझ लो। अब देखो यहाँ सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में ना, सेंसेक्स में वीकली टाइम फ्रेम रखा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम सीनेरियो है एज ऑफ निफ्टी। अगर आप निफ्टी को भी कंपेयर करेंगे सेम सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और जो मेजर मेजर पॉइंट्स है उसको हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है ये वीकली कैंडल जो आप देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है। और अब ये जो चीज बन रही है वो नेगेटिव कैंडल बन रही है, उसमें अब हमें देखना है यहाँ, ठीक है। ये जो रेंज बनी है इस रेंज को सेंसेक्स ने होल्ड किया था, बात कर रहे हैं सेंसेक्स की, इसको मार्केट ने होल्ड किया था, ठीक है। 72,500 से लेके कौन सी रेंज है वो समझ लेते हैं, 70, सॉरी बड़ी रेंज है ये, वीकली टाइम फ्रेम है, थोड़ी बड़ी रेंज है। हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ताकि थोड़ा हमें व्यू क्लियर देखने को मिले। अब देखो ये है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में जो भी मोमेंटम आया था वो इस रेंज के ऊपर से आया था। ये जो कैंडल बनी है बड़ी वाली, उसके बाद यहाँ से शूट अप देखने को मिला और वहां से मार्केट आया रिवर्स, ठीक है। तो अब मार्केट में 75,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पॉइंट नंबर 1, 75,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके नीचे रहना अच्छा नहीं है, पहली चीज। इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में एक फर्दर एक नीचे का जो डिप है वो ओपन हो सकता है, सीधी बात ना बकवास। अब देखिए यहाँ एक ही चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ 3 आवरली टाइम फ्रेम रखा है, ठीक है, 3 घंटे की एक कैंडल है। यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर है, आप देखो यहाँ मार्केट बार बार इस जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। और नीचे की साइड यहाँ एक सपोर्ट लेने की ट्राई करता है, हर बार यहाँ मार्केट आता है एक सपोर्ट लेने की ट्राई करता है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो 75,000 है,
ठीक है, यहाँ हमें क्लियरली वॉच आउट करना है क्योंकि मार्केट इसके आसपास क्या कर रहा है। ठीक है, 74,800 के आसपास, 74,800 के आसपास हमें नजरें लगा के रखनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि यहां तगड़ी फाइट चलेगी बुल्स और बियर्स की। ठीक, बियर्स की फाइट चलेगी। अब देखो मार्केट में अब इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है, इस रेंज को। ठीक है, थोड़ा दूर है 600 पॉइंट, पर जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है 76,000 को, ठीक है, अलर्ट रह के ही चलना चाहिए क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। 76,000 के ऊपर ही बुल्स का कंट्रोल मार्केट में बन सकता है, तब तक अलर्ट ही रहना है। ठीक है, इसके नीचे अभी एक यहां तक की जो डिप है वो ओपन हो सकती है। अब देखिए यहां जो सिनेरियो है ना बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक चीज आपने नोटिस करी होगी, बैंक निफ्टी काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है मार्केट को। ठीक है, यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ, जो भी मैंने डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था उस वक्त कि यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। और मार्केट आप देख सकते हो बैंक निफ्टी उसके बाद किस तरीके से फटा है। इसमें कुछ ना कुछ आरबीआई का जो लिक्विडिटी बूस्टअप है, सारा कुछ चीजों को थोड़ा न्यूज आई थी बैंक निफ्टी में, तो ज्यादा उसको सपोर्ट मिला खबरों का। पर चीजें ऐसी हैं बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो पिछली 24 तारीख से अभी तक एक रेंज में आपको होल्ड करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस रेंज में, अब इस रेंज में मार्केट होल्ड है तब तक नो इश्यू। ठीक है, पर इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। कौन सी रेंज है? 52,000, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है। नीचे की साइड ना एक रेंज है 50,500 की रेंज। तो आप पूछोगे भाई ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, बैंक निफ्टी इसी बड़ी रेंज में घूम रहा है डेली। इतनी रेंज आप देखो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपने ये समझ लिया। अब ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ कुछ चीजें आपको नोटिस करने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ ये जो चीज मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और यहाँ मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, पर चीजें ऐसी है, देखो यहाँ से मार्केट ने एक बार आया नीचे, फिर दूसरी बार आया, अब मार्केट तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर में या तो यहाँ से इसको नीचे की जर्नी पार करनी है या 52,000 के ऊपर मार्केट को निकलना है। ठीक है, इसी को मिलेगा एक अगला ट्रेंड। ठीक है, इसमें ट्रेंड जो है वो चेंज होगा या तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपने एक लंबा व्यू समझ लिया कि हाँ इस टाइप का सीनरियो है। आपको देखो सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा गाइस। ठीक है, रोकने का चीज़ है यही है, अगर आप अपने 20-30 मिनट नहीं दे सकते, भैया मैं तो इतना होने के बावजूद भी दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, वरना मेरे को भी आता है भैया 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, पर उसमें आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर खरीदते रहना सब महंगे महंगे कोर्सेज, और फिर पता चलेगा भैया क्या चीज़ है। ठीक है, तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है भैया कि आप सीखो ही ना। ठीक है, देखो यहाँ से ये वाला चीज़ 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपन गया है ताकि हमें मंडे का थोड़ा व्यू कंफर्म हो। तो देखो यहाँ से इस स्ट्रक्चर के ऊपर से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट अराउंड 51,250। ध्यान से समझना, जब तक इसके ऊपर है बुल्स का कंट्रोल है, इसके नीचे आता है तो चांसेस इज वेरी हाई टू टच 51,000। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को कंटिन्यू लेके जा सकता है। ट्रेंड को अगर आप पूछोगे मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से हम डिसाइड करें कि भाई मार्केट ऊपर है या नीचे, सबसे पहले यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रही है। ठीक है, मार्केट बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको काटना पड़ेगा तो भी बात नहीं बनेगी। 750 का जो लेवल है 51,750, इसके ऊपर रहे तभी कुछ बुल्स जो है बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो मेरा मतलब यह है कि अभी भी बैंक निफ्टी भले ही ऊपर हो, पर जब तक इस रेंज को होल्ड नहीं करेगा बैंक निफ्टी में भी अलर्ट ही रहने की जरूरत है। ठीक है,
हाँ, बाउंस छोटा मोटा वो करवाने की ट्राई कर सकता है, बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद थोड़ा बाउंस भी करवा सकते हैं, पर जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं करता है, बैंक निफ्टी में भी अलर्ट रहना है। अब देखो गाइस, मैं एक आपको चीज समझा देता हूँ। देखो मंडे के लिए ना, ठीक है, मंडे के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। मंडे को आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके चलना, ठीक है। ज्यादा कॉल और पुट मत करते रहना। मैं कभी टिप देता नहीं हूँ, टिप के चक्कर में पढ़ना भी नहीं भाई, ठीक है, वरना आप फंसोगे, ठीक है। तो कभी भी इनके चक्कर में मत पड़ना, सीखने में फोकस करो, सीख जाओगे तो टिक जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ एक ही चीज ध्यान रखना, कोई भी कॉल और पुट मत करते रहना। हो सकता है मार्केट को एक रेंज को क्रिएट करने का मौका मिले, उस रेंज को अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कल के ट्रेडिंग सेशन के कल के दिन जो संडे को हम ट्राई करेंगे, शाम तक में आपको जो लेवल्स है वो लेवल्स में समझाऊंगा कि इंडेक्स में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, ठीक है। तो उसको समझ लेना, लेवल किस तरीके से काम करते हैं वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ यहाँ क्वालिटी मिल रही है, ठीक है, क्वालिटी मिल रही है। ना तो आपके जेब से एक चवन्नी भी खींची जा रही है, ना तो भैया बोल रहा हूँ मेरा ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको कुछ सीखना है तो रुको, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कुछ डिस्कस होगा जरूर करेंगे, अपडेट देता रहूंगा टेलीग्राम पे। लाइक करो, शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, उससे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। मंडे को